चरण कमल मकरंदाय भक्तजनमानस निवासाय श्रीरामचंद्राय वागीशायस्य वदने लक्ष्मीर्यस्य च वक्षसि यस्यास्ते हृदये संवित् तं नृसिंहमहं भजे। विश्वसर्ग विसर्गादि नवलक्षणलक्षितम् श्रीकृष्णाख्यं परं धाम जगद्धाम नमामि तत्। परम आदरणीय यति वृंद, भक्त वृंद एवं श्रोत्र, श्रीमद् भागवत के एकादश स्कंद के 12 अध्याय में श्री भगवान के द्वारा उद्धव जी के संशय का निराकरण किया जा रहा है। उद्धव जी के अंतःकरण में संशय यह था कि भगवान ने तो पूर्व में कहा कि मेरे द्वारा कथन किए गए धर्मों का आचरण करो, वर्णाश्रम कुलाचार का भी भक्त्या अविरोधेन आचरण करो। और अब अंत में भगवान यह कह रहे हैं कि सारे विधि निषेध श्रुति स्मृति प्रवृत्ति निवृत्ति को छोड़ करके एकमात्र मेरी शरण में आ जाओ, मद भावापन्न हो जाओ। भगवत भावापत्ति। तो अब उद्धव जी को संदेह हुआ कि भगवान तो पहले आचरणकर्ता का कर्म का उपदेश करते हैं और फिर कहते हैं सब छोड़ दो। तो आत्मा में कर्तृत्व है कि नहीं है? तो मुझे क्या करना चाहिए? संशय निकल नहीं रहा है और संशयग्रस्त होने पर फल प्राप्त नहीं हो सकता। इसलिए भगवान उनके प्रश्न का उत्तर दे रहे हैं 8 श्लोक। इसमें 2 भाग हैं, 4.5 श्लोक और 3.5 श्लोक। तो पूर्व में 4.5 श्लोकों के द्वारा भगवान ने यह बताया कि देखो, परमात्मा परमेश्वर तो अपरोक्ष है, प्रत्यक्ष है। असल में ये हम सबकी भ्रांति है कि परमात्मा कहीं और दूर है, दौड़ करके मिलेंगे, बहुत कुछ करेंगे तब कहीं मिलेगा। ऐसा कुछ नहीं है। वेदांत के सिद्धांत की दृष्टि से सारी सृष्टि व्यष्टि समष्टि परमेश्वर का ही स्वरूप है, परमात्मा का ही स्वरूप है। माया बसात, माया का विलास है। तो इसलिए माया के संबंध से जब तक कर्तृत्व बुद्धि बनी हुई है अविद्यावशात, माने अपने पारमार्थिक स्वरूप को न जानने के कारण, अविद्या के कारण कर्तृत्व भोक्तृत्व बुद्धि बनी हुई है, तभी तक उसको वैदिक कर्म और साधनों का अधिकार भी, ये करो ये न करो, ये करो ये न करो। किंतु इसकी एक सीमा है। उन साधनों को करते करते जब चित्त शुद्ध हो जाएगा
तो सदगुरु की कृपा से परमार्थ आत्म स्वरूप का साक्षात्कार हो जाएगा। साक्षात्कार हो जाने पर फिर आत्मनिष्ठ हो जाओ, फिर कोई साधन करने की अपेक्षा नहीं है। इस दृष्टि से भगवान ने उपदेश किया और परमेश्वर को अपरोक्ष सिद्ध करने के लिए, स्पष्ट करने के लिए व्याकरण दर्शन का भी सिद्धांत है और वैदिक दर्शन का तो है ही। उसके अनुसार उस परमात्मा की हम सभी शरीरों के भीतर किस रूप में अभिव्यक्ति है, प्राकट्य है, विवरत प्रसूति है ना। 6 चक्र के माध्यम से भगवान ही जीव के साथ देह में अवतरित हुए हैं, प्रकट हुए। यह बता करके फिर आगे अब दूसरे भाग में यह संसार जो भगवान की माया का विलास है और भगवत स्वरूप ही है, इसका लक्ष्य क्या है, इसको भगवान ने क्यों प्रकट किया, क्यों बना। तो इसका समाधान करने के लिए आगे भगवान कह रहे हैं कि संसार एक वृक्ष के समान है, रूपक बना करके, और इसमें क्या क्या कैसे है अभी ये स्पष्ट करते हैं। और जीवात्मा और परमात्मा दोनों संसार रूपी वृक्ष में और देह रूपी वृक्ष में निवास कर रहे हैं। और जो जीव रूप में निवास करने वाला है वह इस संसार रूपी वृक्ष का फल खाता है, सुख दुख। तो उसमें भगवान ने कहा कि जो संसार के विषयों की इच्छा रखने वाले हैं, वासना बासित हैं, उनको तो दुख रूप फल ही खाने को मिलता है। यद्यपि संसार रूपी वृक्ष स्वर्गलोक तक फैला हुआ है, आदित्य मंडल तक संसार ही है, किंतु अंततो गत्वा स्वर्गादि फल भोग भी दुख रूप ही हैं। इसलिए संसार की वासना करने वाले संसारी गृहस्थ दुख रूपी फल ही इसका खाते रहते हैं। और दूसरे वे लोग हैं वानप्रस्थी यति सन्यासी, जो संसार से 12 पत्थर बाहर हो जाते हैं, दूर चले जाते हैं, जंगल चले जाते हैं। तो वे संसार से तटस्थ रहते हुए सुख रूपी फल का भोग करते हैं। सुख माने वास्तविक सुख जो है संसारासक्त को नहीं है। न सुखम देवराजस्य न सुखम चक्रवर्तिना यत् सुखम वीतरागस्य मुनिरेकांतवासिना। एकांतवासी मुनि को जो सुख अनुभव में आता है, प्राप्त होता है, वह न इंद्र को है न भूमंडल के चक्रवर्ती सम्राट को है। देखिए, शास्त्र का दर्शन जो है अकाट्य है। इसीलिए ब्रह्मसूत्र के 4th अध्याय में जहाँ साधन का उपदेश किया गया है, साधनाध्याय 4था अध्याय, तो वहाँ भगवान सूत्रकार कहते हैं आवृत्ति असकृत उपदेशात्।
उस तत्व साक्षात्कार के लिए उस विज्ञान की बार बार आवृत्ति करो। ये बड़ा लंबा भाष्य है। तो बार बार आवृत्ति करने से कोई सोचेगा कि अरे क्या बार बार वही चीज दोहराना, नहीं, दोहराना ही पड़ेगा। या तो एक बार उसका चिंतन करके पूरी बात आत्मसात हो गई हो, किंतु होती कहाँ। शास्त्रीय जो अर्थ है वे अंदर पूरी तरह से आत्मसात होते नहीं, तो इसलिए उसका बार बार श्रवण करना चाहिए। और असल में वानप्रस्थ संन्यास इसीलिए है ही कि संसार से ताला छूट जाने के बाद निरंतर तन्मयता बच जाएगी, दूसरा कोई काम ही नहीं रहेगा। इसलिए तत्व साक्षात्कार निश्चित रूप से उपलब्ध हो जाएगा, प्राप्त हो जाएगा, है ना। तो यही विचार करके अंत में समग्र साधनों का त्याग कर देना चाहिए, यह भगवान समाधान करें। अब देखिए 21वें श्लोक का उत्तरार्ध। पहले पूर्वार्ध में भगवान ने कहा कि जैसे तंतुओं में, सूत में, है ना, वस्त्र ओतप्रोत है, तंतु को छोड़ करके वस्त्र और है क्या? स्वर्ण को छोड़ करके आभूषण और है क्या? मृत्तिका को छोड़ करके घट और है क्या? है ना। इसलिए घट जैसे मृत्तिका ही है। वाकारम ब्रह्म विकारम न विकारो नाम मृत्यु के तेव सत्य। इसी दृष्टि से माया का विलास जो समष्टि दृष्टि जगत है, यह केवल मात्र प्राकृतिक है। मूल अधिष्ठान भगवान ही सब कुछ। यह पूर्वार्ध की पंक्ति से कही गई। आप फिर कहते हैं येष संसार तरु पुराण कर्मात्मक पुष्प फले प्रसूते। एक दृष्टि भगवान ने दे दी कि सारे संसार को भगवत स्वरूप अवलोकन करो, दर्शन करो। और यह बात आरोपित करके उपासना के लिए नहीं कही गई है, ये तत्व ज्ञान है। देखिए उपनिषदों में आरोप के रूप में भी उपासनाओं का बहुत विस्तार से वर्णन किया गया, उल्लेख किया गया। जहाँ जो वस्तु नहीं होती वहाँ उसका आरोप श्रुति कराती है। आदित्यम ब्रह्म मनोब्रह्म इत्युपासित, ऐसे उपासना उनका फल बताया गया है। किंतु यहाँ जो भगवान के द्वारा बताई जा रही बात, यह तो तत्व दर्शन है। तत्व दर्शन में कोई आरोप नहीं होता। सारा विश्व ब्रह्मांड समष्टि दृष्टियात्मक यह भगवत स्वरूप है ही। आरोप नहीं कराया जा रहा है कि और उपासनाओं की तरह आरोप कराया जा रहा हो। तत्व दर्शन जो होता है, तत्व दृष्टि वस्तु स्वरूप होती है और वह एक रूप होता है, उसमें कोई बदलाव, कोई परिवर्तन नहीं होता। यह दो दृष्टि भी नहीं होती, तत्व दृष्टि है। और इसी तत्व दृष्टि की प्राप्ति के लिए वैदिक कर्म कांड का विधान है, साधन का विधान है, विधि निषेध का विधान है। तो उसका आश्रय चित्त शुद्ध होने पर गुरु के अनुग्रह से यह तत्व दृष्टि प्राप्त हो जाती है, तब साधन छूट जाते हैं, फिर कोई जरूरत नहीं होती। नायाचित भवे तावत यावत पारम न गच्छति उत्तीर्ण तो शरीर तारे नावया किम प्रयोजनम।
नाव की जरूरत तभी तक है जब तक नदी को पार नहीं कर लेता। नदी को पार कर लेने के बाद फिर नाव की कोई आवश्यकता नहीं, है ना। किंतु देखो मोह बसात कैसे इसको छोड़ गया, इसने पार किया है। तो श्रुति आज्ञा देती है कि छोड़ो, तब जाकर के छूटता है। अगर शास्त्र आज्ञा न दे तो जिन कर्मों को जीवन पर्यंत क्या अनेक जीवन से करता चला आया है मनुष्य, उनका छोड़ना इतना आसान नहीं है। किंतु अंत में छोड़ना है, छूटने वाले हैं, छोड़ने ही हैं। अच्छा, यह बता करके दूसरी दृष्टि भगवान यह बताने जा रहे हैं कि यह संसार, इसका प्रयोजन क्या है। शास्त्र में तत्व अनेक तरह के सिद्धांत स्थित है, सबकी एक वाक्यता करनी चाहिए। ब्रह्मसूत्रकार तो कहते हैं लोक वस्तु लीला कैवल्यम, भगवान का यह सृष्टि के रूप में प्रकट होना, प्रकाशित होना, है ना, लोकवत क्रीड़ा, विहार तंत्र है। तीसरे स्कंद में श्रीमद् भागवत में आया है कि भगवान का विहार तंत्र है जगत, ब्रह्मांड, प्रपंच, देवताओं ने बना करके दिया है। इसे भगवान विहार कर रहे हैं, जिस सावन के झूले में जैसे। तो कहते हैं कि कैसा है यह संसार तरु पुराण, यह प्रत्यक्ष कह रहे हैं, यह जो संसार तरु है भगवान की माया का विलास रूप, पुराण माने अनादि, परम प्राचीन, है ना, दुर्गेयारंभ, कब से आरंभ हुआ कोई नहीं जान सकता, सनातन है। यह कैसा है, कर्मात्मक है, कर्म ही इसका बीज है। जीवों के द्वारा जो कर्म किए जाते हैं उन्हीं के फलस्वरूप संसार बनता है। अग्रिम 12वें स्कंध में जहाँ पुराणों के लक्षण बताए जाएंगे दूसरे ढंग से, है ना, तो वहाँ आया है कि जीव, अंशई जीव ही सृष्टि का कारण है, मूल कारण, क्योंकि उसने कर्म किए हैं। उन कर्मों के करने से उसको उनका फल मिलने के लिए संसार बनाना पड़ा। भगवान को संसार इसलिए बनाना पड़ा कि जीवों ने कम कर कर्म कर रखे हैं, उनका फल तो उनको मिलेगा, बेईमानी थोड़े होगी वहां। तो संसार बनता है, बनाया जाता है, इसलिए कर्मात्मक है। पुष्प फले प्रसूते, इसे फूल और फल को उत्पन्न करता रहता है। हर एक वृक्षों की यही बात है, पुष्प और फल, फूल फल। अब टीका देखिए, टीका में जो है ना, यहाँ तो एवं भूतम समष्टि व्यष्ट्यात्मकम विश्वम, पहले ही आधारी के बाद श्रीधर स्वामी कहते हैं ऐसा जो समष्टि व्यष्ट्यात्मक विश्व है, अविद्या आत्मन्यध्यस्तम, यह जीव की अविद्या के कारण उसके स्वरूप में अध्यस्त है। यह कैसा है, वृक्ष रूपम, वृक्ष रूप वाला है, रूपक है। जीवस्य कर्तृत्वादि संसार हेतु हो, और यही अध्यस्त वृक्ष रूप संसार ही कर्तृत्व भोक्तृत्व आदि संसार के प्राप्त कराने का कारण है। अब देखो, संसार की प्राप्ति से अगर बचना है तो इसके कर्तृत्व भोक्तृत्व से अलग होना पड़ेगा। कर्तृत्व भोक्तृत्व जो है आत्मस्वरूप में विश्व का अध्यास होने से मालूम पड़ रहा है, इसलिए कर्तृत्वादि संसार हेतु हो। अतः तद विवेक ज्ञान, इसलिए उसका विवेक ज्ञान करके
अध्यस्त संसार को निवृत्त कर देना है और अपने पारमार्थिक स्वरूप को, आत्मा को जान करके उसी में स्थित हो जाना है। तद विवेक ज्ञानेन कर्मादि सर्वम त्याज्यम, ऐसा विवेक हो जाने के बाद कर्म आदि सारे साधन त्याज्य हो जाते हैं। इत्युक्तम, यह बात अब तक कही जा चुकी उद्धव जी के प्रश्न के उत्तर में। इत्याशय न, इसी आशय से आगे फिर कहते हैं, यही शैति 3.5 श्लोकों के द्वारा। यही संसार तरु पुराण, पुराण माने अनादि, इसका आदि कोई नहीं जान पाया कभी भी। कैसा है? कर्मात्मक माने प्रवृत्त स्वभाव, कुछ न कुछ होता ही रहता है। संसार इसी का नाम ही है, संसरती संसार। पुष्प फले, पुष्प और फल क्या है? भोग और अपवर्ग, अथवा पुष्प को समझिए कर्म और फल हो गया सुख दुख भोग। प्रसूते जनयति, इनको उत्पन्न करता रहता है। या अब रूपक के द्वारा भगवान कहते हैं कि इस संसार रूपी वृक्ष के द्वे अस्य बीजे शतमूल तृणाल पंचस्कंध पंचरस प्रसूति दशैक शाखो जुषुवन नीड त्रिवल्कलो द्विफलोर्कम प्रविष्टा। भगवान कहते हैं कि इस संसार रूपी वृक्ष के दो तो बीज हैं, पाप और पुण्य, दोनों बीज। अस्य द्वे बीजे, पुण्य पापे, और शतमूल त्रिनाल, इन बीजों के द्वारा संसार जब बन गया, पैदा हो गया, अंकुरित हो गया, तो इसकी जड़ें सैकड़ों मूल हैं इसके, है ना। वृक्षों की जड़ें झखड़ा जड़ और मूसला जड़, मूसला जड़ एक होती है, लेकिन झखड़ा जड़ जो है बहुत छितरी रहती है। संसार रूपी वृक्ष की सैकड़ों मूल हैं झखड़ा जड़ की तरह से। 3 नाल है, नाल माने कांड, धजे। 5 स्कंध, 5 स्कंध हैं, मोटे मोटे भाग। पंचरस प्रसूति, 5 प्रकार के रस इससे उत्पन्न होते रहते हैं। शब्द स्पर्श रूप रस गंध, संसार के ये रस हैं, ये से प्राप्त होते रहते हैं। उन्हीं को जीव भोगता रहता है। दशैक शाखे दुष्पर्ण नीदा, 10 और 11 शाखाएं कौन है? ज्ञानेन्द्रियां, कर्मेंद्रियां और मन, ये शाखाएं है ना। शाखाओं से ही तो यहाँ से वहां, वहां से वहां, इस पत्ते से उस पत्ते में जाता है। दुष्पर्ण नीदा, और संसार रूपी वृक्ष में 2 हंस घोषणा बना के रह रहे हैं, एक ईश्वर एक जीव। दुष्पर्ण नीदा, त्रिवल्कल, 3 वल्कल है। वल्कल माने छाल, कोई बात पित्त कफ। द्विफला, और 2 प्रकार के फल हैं इसमें पैदा होते हैं, सुख और दुख। अर्कम प्रविष्टा, और यह इतना विशाल है संसार वृक्ष कि आदित्य मंडल तक फैला हुआ है। ठीक है। वृक्ष रूपकम प्रपंचयति, भगवान वृक्ष का रूपक बना करके विस्तार से निरूपण करते। द्वेति, द्वे पुण्य पापे अस्य बीजे, पुण्य और पाप इसके बीज होते हैं। और शत मूल, 100 मूल हैं। शतम अपरिमिता वासना मूलानि यस्य, शत शब्द अपरिमित का वाचक है, वासनाओं का तो ढेर भरा रहता है, वही इसके मूल हैं। वासनाओं का उच्छेद हुए बिना संसार
मिट नहीं सकता। जड़ रहने पर तो वृक्ष जीवित रहेगा। वासना मूलान यश त्रयो गुणा नालान, 3 गुण इसके नाल हैं। सत रज तम। नाल माने प्रकांड है ना, 3 भाग हैं, उनका फैलाव प्रकांडा यश। पंचभूतान स्कंधा यश, और पंचभूत स्कंध है जिन पर खड़ा हुआ है, सारा वृक्ष लगा हुआ है। पंचरसा शब्दादि विषया तेषां प्रसूतिर यस्मात्, इस वृक्ष से, संसार रूपी वृक्ष से शब्दादि 5 विषयों के रस पैदा होते रहते हैं, है ना, निरंतर 24 घंटे जो चाहो शब्द स्पर्श रस चूस लो, लेते रहो। 10 एकाच शाखा इंद्रियाण यस्य, 10 और 11 इंद्रियां इसकी शाखाएं हैं संसार वृक्ष की। द्वयो सुपनयोर जीव परमात्मनोर नीदम, है ना, 2 हंस जीव और परमात्मा के दोनों घोंसले बना के रह रहे हैं। 3 बलकलानि त्वचो, 3 इसके छिलके हैं, 5 पित्त श्लेष्माणु यश, और 2 फल, 2 सुख दुखे फले यश सह, सुख और दुख 2 फल हैं। कितना बड़ा है वृक्ष, आर्कम प्रविष्ट, सूर्य मंडल पर्यंतम व्याप्त, सूर्य मंडल तक फैला हुआ है ना। कहते हैं कि फिर उसके बाद क्या है, तन्निर्भिद्य गतस्य संसारा भावात्, सूर्य मंडल का भेदन करके जो साधक ऊपर चला जाता है उसको संसार छूट जाता है। ईशावास्योपनिषद के अंतिम भाग में जहाँ प्रार्थना के मंत्र है ना, हिरण्मय पात्यन सत्यस्यापीतम मुखम तत्वम पूखम न पाब्लो सत धर्माय दृष्ट इत्यादि। तो ये मंत्र जो है सूर्य को ब्रह्म का द्वार मान करके दरवाजा खोल देगा तो उसके पार, संसार के पार चला जाएगा जी। वही कहते हैं तन्निर्जित निर्भिद्य गतस्य संसारा भावात्, सूर्य मंडल का भेदन करके जो आगे चला जाता है संसार से छूट जाता है, लेकिन वह भेदन बिना उत्कृष्ट साधन के हो नहीं सकता। तत्फल भोक्त्री नाह, ये संसार का स्वरूप है। अब इस वृक्ष के जो 2 तरह के फल बताए गए, सुख दुख, इनके भोक्ता कौन लोग हैं? वह कहते हैं अदंति चैकम फलमस्य गृद्धा ग्रामे चरा एक मरण वासा हंसायैकम बहुरूपमिज्यैर्मायामयं वेद स वेद वेदम। कहते हैं कि देखो, अस्य संसार वृक्षस्य एकम फलम गृद्धा अदंति, इस संसार रूपी वृक्ष के एक फल को, दुख को, एक फल दुख है ना, उसको गीध लो, गृध लो। गृध कौन है? गृध अधिकांक्षायाम धातु है ना। संसार के फल विषयों की आकांक्षा करने वाले गृध स्थानी कौन है? संसारी ग्रामे चरा, संसारी ना। गांव में क्यों रहते हैं? इसलिए रहते हैं कि वहां सब भोग मिलेंगे, खाने पीने, देखने, सुनने, छूने, इसलिए ग्रामे चरा। हाँ, वे गृध हैं। देखिए, हाँ, दुर्भाग्य से ग्राम में रहना पड़े तो असंग होकर के रहना चाहिए, वेद की आज्ञा है, शास्त्र की दृष्टि है। नहीं तो गीध बन करके रह रहे हैं, मांसाहारी कृत जैसे। ग्रामे चरा, एक तो वे हैं। देखिए, और सीधा सामने कह चुके हैं ना कि फल भोग चाहे स्वर्ग लोक का ही क्यों न हो, वो दुख से बढ़ के है नहीं। तो ये फल माने संसार का फल,
है ना, संसारी प्राणी। एक मरण निवासा, किंतु जो महान भाग्यशाली पुरुष हैं वे संसार को छोड़ करके जंगल चले जाते हैं। यह बात जितनी जल्दी, जितने कम से कम समय में समझ में आ जाए, श्रुति कहती है यद हरे गिरगे तधरे तब बजे। जिस दिन वैराग्य हो उसी दिन त्याग दे, छोड़ दो, नहीं तो मन कहीं दावाडोल में हो जाए, श्रुति कहती है। तो एक मरण निवासा, अब मान लो वैराग्य होकर के सन्यासी नहीं बन रहे तो कम से कम वानप्रस्थी बनो, वो तो नियमता है। इतना समय बीत गया, अब जाओ, फिर तो दोष है। देखिए वैदिक धर्म के अंतर्गत जो है उसको दोष अपराध कहा गया है। मनु जी के बारे में गोस्वामी जी कहते हैं भयम न विषय विराग भवन बसत भा चौथ पद, हृदय अधिक दुख लाग जन्म गयो हरि भजन बिनु। ग्लानि हुई, मनुष्य होकर के भी हम ऐसा नहीं कर पा रहे, धिक्कार है हमको। तो एक मरण निवासा, है ना, वे कौन है? हंस, हंसा। क्योंकि देखिए हंस रूप में तो देह में जो है भगवान और जीव दोनों है ना, तो जीव हंस रूप में वही है, जंगल चला गया, नहीं तो गिर गई है, कर गई है। हंसा एकम, एकम फलम हंसा आदंती, आदंत क्रिया का आवृत्ति हो जाएगी। और कहते हैं कि देखो इस प्रकार के हंस और ग्रंथों से भरा हुआ है संसार। इस सारे संसार के तुम दृष्टा बनो, उद्धव जी को कहते हैं, और देखो दूर से खिलवाड़ तमाशा, और इसको संसार के रहस्य को समझो, है ना। एकम बहुपम है तो यह संसार रूपी वृक्ष एक, लेकिन बहुत रूपों वाला है। जहाँ देखो वहाँ गिरधे मिलेंगे, संसार में और कौन मिलेगा? हंस तो जंगल में मिलेंगे अरण्यवासी होकर के, बहुत रूप वाले। यही मायामयम वेद, यही माने पूज्य सदगुरु के अनुग्रह के द्वारा इसके बारे में, इसका रहस्य जानो। क्या जानो? यह सब मायामय है, भगवान की माया का विलास है, कुछ नहीं, केवल मात्र प्राकृतिक है। स्वप्न में जैसे कुछ भी नहीं होता और बड़ा बड़ा दिखता है, वैसे ही यह जागृत का भी संसार प्रपंच मायामय के अतिरिक्त कुछ है नहीं। इस बात को भगवान कहते हैं कि जान गया, मायामयम यह वेद, है ना, इदम बहुरूपम जगत, है ना, मायामयम यह वेद, यह मायामय है। सवेद वेदम, वही पुरुष वेद के रहस्य का जानने वाला है। वेदम सयो वेद, वेद का ज्ञाता वह कहा जाएगा। भगवान ने भी कहा ना श्रीमद् भगवद गीता, स्तम वेद सवेद वेद, इसको जो ऐसे जान गया है वह वेद वेदता है, केवल मंत्र सुना देने वाला नहीं। ठीक है। तत्फल भोक्ति ना, ये संसारी के वृक्ष के फल भोक्ताओं के बारे में कहते ग्रध्यंती तो ग्रद्धा, है ना। ग्रध्यंती माने कामना करते हैं, ये मिले ये मिले, कामना ग्रामे चरा, इसीलिए कामनाओं की पूर्ति के लिए गांव में रहने लगते हैं। गृहस्था अस्य वृक्षस्य एकम फलम दुखम अदंती, इस संसारी के वृक्ष का एक फल दुख खाते रहते हैं।
तो कहते हैं कि नहीं, गृहस्थ संसारी जो है वैदिक कर्म साधन के द्वारा स्वर्ग पहुंच जाएंगे। अरे कहते कुछ नहीं है, परिणामतः स्वर्गादि दुख रूपत्वात्। स्वर्ग को तुम बड़ा अच्छा समझते हो, ना समझी से। स्वर्गादि भी दुख रूप ही है परिणाम में। दूसरे हंसा विवेकिना, हंस कहते हैं नीर क्षीर का विवेक करने वाला, सत असत की पहचान करने वाला। अरे निवासा, विवेक हो जाने का मतलब क्या हुआ है? छोड़ो उसको, न पूरा करकट, जंगल चले गए। अरे निवासा, यही है बाकी अध्यात्म वैदिक दर्शन का परिवसान। सन्यासिन एकम फलम सुखम अदंती, उनको एक सुख रूपी फल खाते हैं, प्राप्त होता है। कहते हैं सबको एकम परमात्मानम मायामयम एव बहुरूपम, है तो एकमात्र भगवान ही, किंतु माया से इस रूप में, संसार के रूप में प्रकाशित हो रहे हैं, बहुत रूपों में प्रकाशित हो रहे हैं। यह रहस्य वेदों के द्वारा गुरुओं की कृपा से जानना चाहिए। इस जैर गुरु भी कृत्वा, पक्का इस बात को मान लेना, यो वेद जो जान जाता है, सा वेदम वेद, वह वेद को जानने वाला है, माने तत्वार्थम वेद। वेद का तत्व रूप अर्थ क्या है? यह है यस्तम वेद से वेद भी। अब अंतिम देखिए, माने वस्तु तत्व का भगवान ने विवेचन किया, परम अनुग्रह पूर्वक उद्धव जी को की शंका का निराकरण करने के लिए, है ना। एवं गुरुपासनयैक भक्त्या विद्यापिठारेण स्थितेन धीरः विवृष्ट जीवाशय न प्रमत्तः संपद्य चात्मानमथत्यजाश्रम। अब देखिए, जब है ना वेद का तत्व जब हमको मालूम पड़ गया कि एकमात्र भगवान ही भगवान है, संसार जो है यह तो भगवान की माया का विलास है, जीव उसको है ना भगवान को न पहचान करके, अपने रूप को न जान करके, अध्यस्त हो करके, कर्ता भोक्ता बन करके माया में, संसार में डूब गया। और इसीलिए उसको संसार की संस्कृति प्राप्त हो गई। अब इससे बचाव कब होगा? इस रूप में जब अलग हो करके, है ना, देह संसार का अध्यास मिटा करके आत्मनिष्ठ हो जाएगा। जिस अपने आत्म स्वरूप को भूलने से संसारी बन गया है, दुखी हो रहा है, उसी आत्म स्वरूप को जानना पड़ेगा। कैसे जानेगा? तो भगवान कहते हैं कि भाई देखो, गुरु की उपासना ही एक भक्ति है। गुरु उपासनयैक भक्त्या, है ना, गुरु माने है ना, जिनके संपर्क में हम प्रकाश प्राप्त करते हैं, वे तो हैं ही गुरु, और जगत गुरु तो भगवान ही। इसलिए ये गुरु भगवान का ही स्वरूप है। उनकी उपासना, सेवा, अनुसरण, है ना, एक यही एकमात्र भक्ति है, एकनिष्ठ भक्ति, अनन्य भक्ति। एक विद्यापिठारेण स्थितेन धीरः, और विद्या रूपी कुठार, फरसा, वृक्ष को काटना है ना, तो काटने वाली वस्तु फरसा जैसी होती है, वह विद्या रूपी कुठार है। उसको स्थितेन माने है पहना लो, तीक्ष्ण बना लो, और धीर पुरुष इसको काट डालेगा, है ना। विवृष्ट माने है ना उच्छेद्य, काट करके,
है ना। काटना क्या है देखो, है ना, बाहर नहीं कुछ काटना है, बाहर तो माया का विलास है, गड़बड़ी सब भीतर है। वह गड़बड़ी भीतर क्या है? जीवाशयम, जीवत्व का आशय, कोष। आशय शब्द का अर्थ है आशयते वासना यथ, जिसमें वासनाएं सोई पड़ी रहती हैं और वही जो है जीव को भटकाती रहती है। चलो वहां जाओ, ये लाओ, वो लाओ, ये करो, वो करो। उस जीवाशय को काटना है। जीवाशय का नाश होने ही संसार रूपी वृक्ष धराशायी हो जाएगा। बाहर कुछ नहीं करना है। जीवाशयम विवृष्ट, क्योंकि दृष्टि ही तो सृष्टि है। भीतर जो हमारी वासनाएं वही हमको बाहर दिख रही हैं, बाहर परमात्मा नहीं है। अब तब प्रमाद रहित होकर के जीवाशय का खंडन कर दो, विवृष्टि। और जब इसका खंडन हो जाएगा तो क्या हो जाएगा? देखिए, अपने स्वरूप को जीव भूला हुआ है। भूल करके क्या समझ रहा है? अरे मैं तो देह हूं, मेरी इंद्रियां हैं, मैं ये करूंगा, मैं वो करूंगा, इसको लाऊंगा, उसको लाऊंगा, ये पाऊंगा, वो पाऊंगा, ये सुख ग्रहण करूंगा, वो सुख प्राप्त करूंगा। सारी मूर्खता का बीज जो है उसका जीवाशय, वासनाओं का निकट कोष, उसको काटना है। अंतःकरणावच्छिन्नम चैतन्यम जीवा, चेतन का अंतःकरण से अवच्छिन्न घिर जाना, उसके प्रभाव में आ जाना ही तो जीवत्व है। वही जीवाशय, उसको काटो, फेंको, उसको खत्म करो, है ना। तब क्या होगा? तो जीव जो परमात्मा का भगवत स्वरूप ही है, उसको प्राप्त हो जाएगा। अपने स्वरूप को न जानने से ही तो अध्यास हो गया था उसको। तो कहते हैं संपद्य चात्मान मथत्यजाश्रम, अपने पारमार्थिक आत्मा को प्राप्त कर लो, संपन्न कर लो, प्राप्त हो जाओ, मिल जाओ। और फिर जिस साधन के द्वारा तुमने यह सब किया है और वहां पहुंचे हो, एक विद्या कुठार के द्वारा तुमने जीवाशय को काटा है, तो विद्या कुठार रूपी अस्त्र को फेंको। अब क्या करना है? काम हो गया, पटक दो, फेंक दो। तेजाश्रम, है ना, यही समस्त साधन कर्मों का त्याग इस रूप में। तो भगवान ने बताया कि देखो, मैं जो कर्म त्याग की बात बता रहा हूं उसका यह स्वरूप है। ठीक है, त्वं चैवं ज्ञात्वा कृतकृत्यः सर्वं साधनम त्यजेत्याह। उद्धव जी, तुम इस प्रकार से जान करके जैसे ही जानोगे वैसे ही कृतकृत्य हो जाओगे। जो कुछ करना था कर लिया, जो पाना था पा लिया। सर्वम साधनम त्यज, सब साधनों को तिलांजलि दे दो, ये उम्मीद है ना। श्री स्वामी यहाँ एक बात बताते हैं, भाव एकांत भक्त्या, है ना। एकांत भक्ति माने एकांतिक भक्ति, अनन्य रूप से भगवान के प्रति भक्ति भावना। और दूसरा है शीतेन तीक्ष्ण ज्ञान कुठारे, पहनाया हुआ तीक्ष्ण ज्ञान रूपी कुठार फरसा, है ना। तो ज्ञान और भक्ति दोनों चीजें आ गई ना, दोनों के द्वारा ये करना है ना। तब जो है साधनों का त्याग होगा। अथवा श्रीधर स्वामी एक बात और कहते हैं, स्वतंत्रता व जयो ज्ञान भक्त्यो, अथवा इन दोनों में ज्ञान और भक्ति दोनों की स्वतंत्रता है। देखिए, ये शास्त्र का अर्थ है कैसे। भगवान ने जहाँ ज्ञान योग का उपसंहार करके भक्ति योग का जहाँ आरंभ किया उपदेश में,
तो वहां भगवान ने यही कहा है कि यदि तुम इस प्रकार से मेरे स्वरूप में निर्विकार मन होकर के समर्पित होने में अपने को अक्षम समझ रहे हो तो ये कहो। इसका मतलब कि भक्ति मार्ग भी स्वतंत्र रूप से प्राप्ति का साधन है, मार्ग है, उपाय है। स्वतंत्रता वा जयो हो, ज्ञान भक्तियो हो, दोनों, और अंतिम में जो है दोनों एक हो जाएंगे। हाँ, माने अंतिम भेद ही बना रहेगा ऐसा नहीं है। जीवोपाधिम त्रिगुणात्मकम लिंग शरीरम, जीवाशय क्या है? जीव की उपाधि है ना, जिसको पहनने से चपरासी बना हुआ है, चाहे वकील बना हुआ है, वही उपाधि है। जीवत्व की उपाधि क्या है ना? लिंग शरीर, ज्ञानेन्द्रियां, कर्मेंद्रियां, पंच प्राण, मन बुद्धि, यही उपाधि है, त्रिगुणात्मक है। विवेक शिक्षित्वा, इसका छेदन करके परम आत्मानम च संपद्य, आप जब इसका छेदन कर दोगे इसी उपाधि से तुम जीव बने हुए थे, अब जीवत्व चला गया। परम आत्मानम च संपद्य प्राप्य अथाश्रम साधनम त्यजेति, तब इसके बाद है ना साधन रूपी अस्त्र का त्याग कर दो। हरि ओम तत्त श्रीमद्भागवते महापुराणे एकादश स्कंधे भगवद्गीता संवादे 12वां अध्याय। आप देखिए इसके बाद माने साध्य साधन का 3 अध्याय में भगवान ने जो विहंगम स्वरूप बताया, अब इसी को अग्रिम 1 अध्याय में साध्य साधन, साधन का आरंभ से लेकर के और अंतिम साध्य की प्राप्ति किस रूप में साधक को होती है, इसका पूरा एक भगवान क्रम उपदेश करने जा रहे हैं। पहले श्रीधर स्वामी कहते हैं, है ना, त्रयोदशेथ सत्वस्य वृद्धा विद्योदय क्रम हंसेतिहासतश्चित्त गुण विश्लेष वर्णनम। माने समग्र वेदांत का रहस्य सूत्र रूप में बता दिया गया, किंतु अब उसका विश्लेषण ये करने जा रहे हैं कि भाई बात तो ठीक है, समझ में आ रही है, किंतु ऐसा हो कैसे, यह अवस्था प्राप्त कैसे हो। तो कहते हैं कि 13वें अध्याय में है ना सत्य की वृद्धि करने का साधन भगवान बताने जा रहे हैं। सत्य की वृद्धि से अंतरंग सिद्ध होकर के विद्या का उदय हो जाएगा, विद्योदय क्रम, है ना। करना क्या है? सत्य की वृद्धि करो, उससे धर्म की वृद्धि होकर के विद्या का उदय हो जाएगा, है ना। तत्व विद्या का उदय होकर के ज्ञान हो जाएगा। एक हंसे इतिहासतश्चित्त गुण विश्लेष वर्णनम। दूसरी बात और इसी में बताई गई है, हंसाख्यान के द्वारा भगवान ने यह बताया है, क्योंकि देखो चित्त से विषयों को अलग करना बड़ा कठिन काम है ना। व्यक्ति जो है कर नहीं पाता, बड़ा प्रयत्न करता है, चेष्टा करता है। यह तो प्रश्न आगे 29वें अध्याय में उद्धव जी फिर से करेंगे, किंतु यहाँ पर भी उसका उल्लेख है कि चित्त को विषयों से कैसे विश्लेषित किया जाए, यह साधन भगवान हंसाख्यान के द्वारा बताएंगे। आप पहले कहते हैं कि देखो पीछे भगवान ने कहा ना अभी विद्या कुठारण जीवाशयम विदृश्य,
विद्या रूपी फरसे के द्वारा जीवाशय जो हो, जीव की उपाधि लिंग शरीर, उसको काट डालो और साधन छोड़ दो। साधन त्यज इत्युक्तम, ये कहा भगवान। अब इसे प्रश्न करते हैं। नम तत्व तम आदि गुणत्रय वृत्ति प्रतिबंधे सति, जीव के आशय में अंतःकरण में तम रज सत तीनों गुण, गुणत्रय की वृत्तियां निरंतर उठती बैठती रहती हैं। तो प्रतिबंध किए हुए हैं, रोके हुए हैं, विद्या को कैसे उत्पन्न करने देंगे वो, है ना। वृत्ति प्रतिबंध है सत्य कथम विद्योत्पत्ति, विद्या की उत्पत्ति होगी कैसे, इत्याशंक, ऐसी आशंका करके तन्निवृत्त्या विद्योत्पत्ति प्रकार माने गुणत्रय की वृत्ति की निवृत्ति का उपाय भगवान बता रहे हैं। इस उपाय से गुणत्रय की वृत्ति की निवृत्ति हो जाएगी, तब विद्या की उत्पत्ति हो जाएगी, है ना। संदेह क्यों करते हो, है ना। तन निवृत्त्या माने गुणत्रय वृत्ति निवृत्त्या विद्योत्पत्ति प्रकार, विद्या की उत्पत्ति का प्रकार भगवान बता रहे सप्तमित सप्तमी 7 श्लोकों के द्वारा, है ना। अभी देखिए और इसी को तत्व यदि आनंदादि वदात्म धर्मा गुणा, विवेचन करते हैं सीधा स्वामी कहते हैं कि देखो, अगर सत रज तम तीनों गुणों को जैसे आत्मा का धर्म सत चित आनंद होना है, ऐसे ही ये तीनों गुण आत्मा के धर्म हो, तभी तत्स्वरूपत्वात् स्वरूपत्वात् तेषाम अनिवृत्त्या, तो आत्मा के स्वरूप ही हो गए तीनों गुण, उनकी निवृत्ति फिर कभी हो ही नहीं सकती। तेषाम अनिवृत्त्या, है ना। विद्योत्पत्ति न स्यात्, विद्या की उत्पत्ति होगी ही नहीं, किंतु ऐसा है नहीं। न चेतदस्तीत्या, है ना। गुणों की वृत्ति आत्मा का धर्म नहीं है, ये तो बुद्धि के क्षेत्र की चीजें हैं। अमूल में आई श्री भगवान वाच सत्यम रजस्तमयित गुणा बुद्धेन न चात्मना। भगवान कहते हैं कि देखो उद्धव जी, सतोगुण रजोगुण तमोगुण ये तीनों गुण बुद्धि से संबद्ध हैं, आत्मा से कुछ लेना देना इनका नहीं है ना। सत्य नाम तमौ जहन्यात्, सत्यम सत्येन चैवहि। साधक को चाहिए कि सत्य गुण के द्वारा अन्यतम माने उन दोनों को, रजोगुण तमोगुण को नष्ट कर दो, ये साधन है। अच्छा तो कहते एक गुण सत्य गुण तो फिर रह गया, कि सत्य को भी धीरे 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 कमजोर करके सत्यम सत्येन चैवहि, विशुद्ध सत्य के द्वारा सत्य गुण का भी नाश कर दो। विशुद्ध सत्य, देखिए इसमें अंतर असल में यह है, सत्य गुण जो है दया, ममता, स्पृहा, इन भावनाओं को पैदा करता है, ये सत्य गुण का कार्य। किंतु शुद्ध सत्य गुण जब आगे चल करके अपने स्वरूप को प्राप्त करता है, तो उसको यह विवेक पैदा हो जाता है कि अरे भाई देखो, संसार की वस्तु में क्या तुम राग कर रहे हो, कोई चीज यहाँ स्थिर तो है नहीं, स्थायी है नहीं, सब नष्ट हो जाने वाला है। इसलिए संसार की वस्तु व्यक्ति पदार्थ में राग करना, प्रेम करना, ये दुख को निमंत्रित करना है। इसलिए उधर से मन को हटाओ, दया करुणा ममता आदिकों का संकोच करो, तो ये शुद्ध सत्य के द्वारा सत्य गुण को भी विदा किया गया। अब उपाय है विवेक के द्वारा।
सत्यम सत्वेन चैवहि। फिर टीका में आइए, कहते हैं बुद्धे प्रगते एके गुणा, ये सत्वादी गुण प्रगति के हैं, बुद्धि के हैं, न स्वात्मना, आत्मा के नहीं है। अतः सत्वेन सत्य वृद्ध्या अन्यतमो हन्यात्, इसलिए सत्य गुण की वृद्धि के द्वारा अन्यतम रजोगुण तमोगुण की वृत्तियों का नाश करो। रजस्तमो वृत्ति जय दित्यर्थ, रजोगुण तमोगुण की वृत्तियों पर विजय पाओ। उनका नाश तो कोई नहीं कर सकता, वृत्तियों पर विजय पाओ अपने लिए। कहते सत्य गुण की वृत्ति रह जाएगी तब सत्यम तो है ना, सत्य दया वृत्ति रूपम। सत्य वृत्ति क्या है? सत्य दया ममता, ये वृत्ति रूप है ना। उपसमात्मक सत्य नयु हन्यात्, उपसमात्मक जो शुद्ध सत्य की वृत्ति है उसको प्रबल बनाओ। तेरे भाई देखो संसार में ज्यादा आसक्ति नहीं होने चाहिए, और ठीक है हो गया। इस प्रकार से उपसमात्मक के द्वारा उस राग को भी, ममता को, दया को भी क्षीण कर दो। फिर कहते हैं, भगवान कहते हैं सत्यात् धर्मो भवेद वृद्धात् पुरुषो मद्भक्ति लक्षण। बहुत उपयोगी साधन का मार्ग भगवान उपदेश कर रहे हैं। सत्यात् धर्मो भवेद वृद्धात् पुरुषो मद्भक्ति लक्षण, सात्विकोपासया सत्यम ततो धर्म प्रवर्तते। है ना, साधन ही अपनाया जाना मुश्किल हो रहा है, इसलिए सब गड़बड़ बना हुआ है। भगवान कहते हैं कि सत्य का सेवन करने से है ना, उसकी जब वृद्धि होगी, सत्यात् धर्मो भवेद वृद्धात्, तो धर्म की वृद्धि हो जाएगी। और पुरुष को मत भक्ति लक्षण, फिर धीरे धीरे मेरी भक्ति वाला धर्म उसको प्राप्त हो जाएगा। अब संसार के प्रति उसका राग अपने आप क्षीण होता चला जाएगा। सात्विकोपासया सत्यम ततो धर्म प्रवर्तते, इसलिए सात्विक वृत्ति की उपासना सेवन, उपासना मन सेवन से सत्यम सत्य की वृद्धि होगी, रजोगुण तमोगुण का है ना क्षय हो जाएगा। तब जो है ततो धर्म प्रवर्तते, तब जो है भागवत धर्म, भगवत संबंधी धर्म जो है प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, नन गुणस्य वृत्ति नाम परस्परोपमर्दन रूपत्वात्। प्रश्न कोई करने लगा कि तीनों गुणों की वृत्तियां एक दूसरे से ईर्ष्या करती हैं, झगड़ती रहती हैं। सतगुण चाहता है कि रजोगुण को हमको न दिखाई पड़े, तमगुण चाहता है कि सतगुण हमको न दिखाई पड़े, इनमें झगड़ा चलता है। कथम सत्य वृत्तैव इतर वृत्तैव नियमेन हन्तव्या, तो ये बताओ कि फिर सत्य वृत्ति के द्वारा इतर वृत्तियों का हनन कोई कैसे कर पाएगा? है ना, वे भी तो खाए पिए रहेंगे, वो झगड़ेंगे, नहीं हम सत्य को नहीं टिकने देंगे, ये समस्या आएगी। प्रश्न है ये। तत्रा, उस पर भगवान कहते हैं कि देखो सत्वादिति मद भक्ति लक्षित यो धर्म, असल में सत्य वृत्ति का सेवन करने से धीरे धीरे भगवान की ओर भक्ति प्रकट होने लगती है। सा मद भक्ति रूप एवं, अथवा सत्य की वृद्धि होते ही जो धर्म साधक को प्राप्त होगा वही भगवान का भक्ति रूप है। भगवत भक्ति रूप वही है। न विद्यते उत्तमो यस्मात् सा सर्वोत्तम, क्योंकि उससे उत्तम, भगवान की भक्ति से उत्तम कुछ भी नहीं है। ठीक है क्या? अच्छा, सत्यमेव कथम वर्धेत, हाँ ठीक है, सत्यमेव कथम वर्धेत, तो कहते सत्य गुण की वृद्धि कैसे होगी? तत्र सात्विका नाम पदार्था नाम उपासया,
उसका साधन यह है कि सात्विक पदार्थों का सेवन करने की आदत डालो। देखिए वैदिक सारा धर्म, ये करो ये न करो, तो सात्विक आचार को धर्म कहा गया है और राजस तामस आचार को अधर्म कहा गया है, छुड़ाया गया है। वही बात यहाँ है ना। सात्विका नाम पदार्था नाम उपासया, सात्विक पदार्थों का सेवन करने से, सेवया सत्वम वृद्धम भवति इत्यर्थ, सत्व वृद्धि को प्राप्त होता है, सत्वादि की, वृद्धम भवति इत्यर्थ। अच्छा, सत्व की वृद्धि हो जाएगी, रजोगुण तमोगुण की वृत्ति ढीली पड़ जाएगी। और उसी को आगे कहते हैं धर्मो रजस्तमो अन्यात् सत्य वृद्धि अनुत्तम आत्मश्यति तन्मूलो यधर्म उभये हते। भगवान कहते हैं कि जब वो सत्य का सेवन करने से सत्य वृद्धि को प्राप्त होगा तो वही धर्म हो जाएगा। वह धर्म जो है रजोगुण तमोगुण का हनन कर देगा, माने रजोगुण तमोगुण की वृत्तियों का बाध कर देगा, है ना। सत्य वृद्धि अनुत्तम, इसलिए सत्य की वृद्धि सबसे उत्तम साधन है। साधन का सर्वस्व है यहाँ सत्य की वृद्धि। इसी के करने से ही आत्मश्यति तन्मूलो यधर्म उभये हते, क्योंकि सत्य की वृद्धि होने से राजस तामस वृत्तियों का नाश हो जाएगा और राजस तामस वृत्तियों से ही तो अधर्म पैदा होता है, इसलिए अधर्म भी नष्ट हो जाएगा। आत्मश्यति, आत्मने शीघ्र ही नाश को प्राप्त हो जाएगा। कौन? अधर्म। कहते हैं धर्म कैसे नाश हो जाएगा? तुमने नाश तो किया है रजोगुणी तमोगुणी वृत्तियों। कहते हैं भाई रजोगुणी तमोगुणी वृत्तियां ही तो मूल हैं, अधर्म कहाँ से आता है? राजस तामस वृत्तियों से ही अधर्म की उत्पत्ति होती है। तो जब राजस तामस वृत्तियों का नाश हो जाएगा, अधर्म अपने आप ही नष्ट हो जाएगा। उभये हते, ठीक है। सत्य धर्म रजस तमस हन्यात्, वह सत्य सेवन से उत्पन्न होने वाला धर्म, सात्विक धर्म रजोगुण तमोगुण का नाश कर देगा। कुतः कैसे? न विद्यते उत्तमो यस्मात् स सर्वोत्तमः, क्योंकि सात्विक धर्म की वृद्धि सबसे उत्तम वस्तु है, सर्वोत्तम है। यथा सत्य वृद्धि सत्य से वृद्धि यस्मिन् कारणे सह, है ना। जहाँ से सत्य की वृद्धि हो, है ना, जिस कारण उसका सेवन करना चाहिए, वही अनुत्तम है। अतएव तत्कार्यो धर्म प्रतिबंधों की नास्तीत्याह, इसलिए, है ना, उन कारणों का सेवन करने से उसका कार्य जो धर्म है उसमें प्रतिबंध भी नहीं आएगा। तस्मिन् उभयस्मिन् हते तन्मूलः, उन दोनों के सत रज और तन के हनन हो जाने से इन्हीं के मूल से अधर्म पैदा होता है। ते रजस तमसी राग द्वेषादिना प्रमादा लक्ष्यादिना च मूलम यश सह, तो रजोगुण तमोगुण ही राग द्वेष और प्रमाद और आलस्य के द्वारा अधर्म को उत्पन्न करने के मूल होते हैं। इसलिए आप कहते हैं कि सात्विक का सेवन करना क्या है, कि सात्विक का सेवन कैसे करें, क्या जाने कौन सात्विक है क्या है, तो आगे भगवान बता रहे हैं। हृदयंगम करने की वस्तु भगवान कहते हैं आगमो अपः प्रजादेशः कालः कर्म च जन्म च ध्यानम मंत्रोथ संस्कारो दशैते गुण हेतवः। भगवान कहते हैं कि देखो 10 चीजें ऐसी हैं, इनको समझ लो, पहचान लो, इन्हीं के द्वारा तीनों गुण पैदा होते हैं।
सतोगुण भी इन्हीं से, रजोगुण भी इन्हीं से, तमोगुण भी इन्हीं से, है ना। कौन कौन? आगम माने शास्त्र, आपः माने जल, प्रजा माने मनुष्य समाज, देश, काल, कर्म, जन्म, ध्यान, मंत्र, संस्कार, ये 10 जो है तीनों गुणों से संबंध रखने वाले हैं। अब देखो इन 10 का, 10 में से सात्विकों का तो सेवन करना है ना, और रजोगुणी की उपेक्षा करना है, और तमोगुणी की ओर तो देखना ही नहीं है। ऐसा करना ही सात्विक का सेवन करना हो जाएगा। उससे रजोगुण तमोगुण की वृत्तियों का उच्छेद होकर के अधर्म का समूल नाश हो जाएगा। ठीक है। सात्विकोपासया सत्वं वर्धते इत्युक्तम। पहले कहा गया है कि सात्विक की उपासना से माने सेवन से सत्य की वृद्धि होती है, सत्य की वृद्धि से अधर्म का नाश होता है, रजोगुण तमोगुण का नाश होता है ना। ताने सत्य वृद्धि हेतु दर्शयितुम, इसलिए भगवान उन्हीं को जो सत्य वृद्धि के हेतु हैं उनको दिखाने के लिए पहले कहते हैं सामान्य तो गुणत्रय वृद्धि हेतु ना, तीनों गुणों की वृद्धि इन्हीं से होती है, यह सामान्य वक्तव्य है। 10 की पहचान बनाए रखे, इनमें धोखा न हो। अब इसका ध्यान नहीं दिए जाने से साधना का चौपटीकरण हो रहा है। क्या? आगम माने शास्त्र, आपः माने जलान, क्वचित आगमो अर्थ इति पाठ, कहीं कहीं आगम का अर्थ भी पाठांतर। प्रजा सत्पुत्र, अथवा जो भी समाज में जिस प्रकार के समाज में रह रहे हैं वो भी प्रजा ही है, राजा की प्रजा तो है ही। देश है ना, कृष्ण मृग संचार, देश का वर्णन स्मृतियों में कहा गया है। काले मृग जहाँ पाए जाते हैं वो देश सात्विक होता है, वहाँ निवास करना चाहिए साधक को। काले बसंतादि काल साधन के लिए उत्तम है। कर्म वर्णाश्रमादि विहितम, कर्म क्या है? वर्णाश्रम का द्वारा विहित। जन्म उभय कुल विशुद्धम, मातृकुल पितृकुल दोनों कुल विशुद्ध हो, इसमें मनमाना नहीं चलाना है। ध्यानम देवता विषयम, मंत्रो गायत्यादि, संस्कारो गर्भाधानादि संस्कार, एक 10 त्रिगुणोत्पत्ति हेतवः, ये 10 जो है तीनों गुणों, तीनों प्रकार के गुणों की उत्पत्ति के हेतु हैं। एक सात्विकादि निर्णय माह, आप भगवान कहते हैं तत्त सात्विक में वैसाम यद्यद वृद्धा प्रचक्षते। वृद्ध लोग, ऋषि लोग जिनको कहते हैं कि सात्विक ये हैं उनको ग्रहण करो। निंदन्ति तामसम तत्त राजसम तदुपेक्षितम, और तामस जो है उनकी निंदा करते हैं और रजोगुण की उपेक्षा करते हैं। इसलिए सात्विका निषेवेत पुमान सत्य विवर्ध है ना। वृद्ध पुरुषों ने, ऋषियों ने, आचार्यों ने इन 10 को जिन जिन को सात्विक कहा है उन्हीं का सेवन करो साधक के लिए। पुमान सत्य विवर्ध है, इससे क्या होगा? सत्य की वृद्धि होगी। उससे क्या होगा? ततो धर्म, उससे धर्म होगा। ततो ज्ञानम यार्ग स्मृति रपोहनम, इसके बाद ज्ञान प्राप्त हो जाएगा। स्मृति अपोहनम,
माने जब तक स्मृति का अपोहन न हो जाए, देह देह की स्मृति जब तक बनी रहे, क्योंकि क्या है, व्यक्ति उबा हुआ है, दुख का अनुभव भी कर रहा है, तिरस्कार का भी अनुभव कर रहा है, लेकिन छोड़ना नहीं जा रहा, बार बार याद आ रही है। इसलिए ज्ञान तब तक ठहरेगा नहीं जब तक है ना, जिनसे तिरस्कार मिल रहा है उनको पूरी तरह से भुलाया नहीं जाएगा। याद स्मृत रपोहनम। ठीक है, अच्छा ये 5वां, नन सात्विकादि निर्णय माह, एक सात्विकादि निर्णय माह। इन 10 में सात्विक आदियों का निर्णय कैसे करें? ऐसा एव मध्य यज्ञ वृद्धा शास्त्रज्ञा प्रचक्षते। शास्त्र के जानकार जिनको जिनको कहते हैं कि ये सात्विक हैं, प्रशंसा करते हैं, तत्त सात्विकम, उनको सात्विक मानो। यज्ञ निंदन के तत् तामसम, जिनकी निंदा करते उनको तामस मानो। अयत तैर वृद्धि उपेक्षितम न तो स्तुतम न तो निंदितम, किंतु जिसकी उपेक्षा करते हैं, न तो स्तुति करते न निंदा करते हैं, वह राजस है। सात्विका नेवेति निवृत्ति शास्त्रान्य सेवेत। पहला आगम है, आगम माने शास्त्र, मान निवृत्ति शास्त्र, जो शास्त्र निवृत्ति की ओर ले जाने वाला है। न प्रवृत्ति पाखंड शास्त्राणी, प्रवृत्ति की ओर ले जाने वाले पाखंड का वर्णन करने वाले शास्त्रों का सेवन न करो। तीर्थ का जल है वही सात्विक है। न गंधो गगन सुराज्या, गंध वाला उदक नहीं, सुरा आदि नहीं। प्रजाजना निवृत्तान जनान, प्रजा माने उन लोगों के बीच में रहो जो निवृत्ति को चाहने वाले हों, नहीं तो उनको देख करके तुम भी प्रवृत्त हो जाओगे। न प्रवृत्त दुराचारान, अथवा जो दुराचार में लगे उनसे दूर रहो। द्वीप देशम न रक्षा द्वीप देशान, एकांत देश जो है सात्विक देश है। हाँ, जहाँ जुआ हो रहा हो, व्यभिचार हो रहा हो, वह देश न हो। कालम है ना, ब्राह्म मुहूर्तादिकम, ब्राह्म मुहूर्तादि काल ध्यान आदि में। न प्रदोष निषेधादि, प्रदोष निषेधादि नहीं, वर्जित नहीं। कर्म के नित्यम, नित्य कर्म है। न काम्याभिचार आदि, काम्य और अभिचार कर्म न हो। जन्म का वैष्णव सही दीक्षा लक्षणम, वैष्णव सही दीक्षा लक्षण जन्म हो तो नया जन्म होता है। न शास्त्र शुद्ध दीक्षा रूपम, वामचारों की दीक्षा नहीं। ध्यानम श्री विष्णु, न कामिनी विद्युषाम, कामनी और शत्रु का ध्यान न हो। मंत्रम प्रणवादिकम न काम्य सृजान, प्रणवादि मंत्र हो, कामना देने वाले मंत्रों को नहीं। संस्कारम आत्मना शोधकम, आत्मा को शुद्ध करने वाले संस्कार। न तो केवलम देह देहादि नाम, केवल देह को सफाई कर रहे हैं, घर की सफाई कर रहे हैं, आत्मा का संस्कार नहीं कर रहे हैं, ये नहीं। न ज्ञानम महावाक्य सेवाद्योत्पद्यते, है ना। प्रश्न किया किसी ने कि ज्ञान तो महावाक्य के श्रवण से होगा, किम तत्मन सत्य वृद्धिया, सत्य वृद्धि से क्या फायदा होगा? धर्म व इस पर कहते हैं यावत स्मृत आत्मा परोक्षम, कहते देखो ये नहीं करेंगे तो महावाक्य सुन करके भी आत्मा का अपरोक्ष ज्ञान नहीं होगा। धर्म के अभाव में, सत्य सेवन की प्रवृत्ति के अभाव में अपरोक्ष ज्ञान प्राप्त नहीं होगा। यावत देहद्वय तत्कान भूत गुणापोहा, जब तक दोनों देह स्थूल सूक्ष्म देह, उनके कारण जो पंचभूत तीनों गुण, इनका पूरी तरह से त्याग न हो जाएगा, तब तक महावाक्य का उपदेश सुन करके भी आत्मा का परोक्ष ज्ञान नहीं होगा। तावत
पर्यंतम ज्ञानम भवति इत्यर्थः। इसलिए ज्ञान को वहां तक ले जाना है। आप कहते एक पद्य, टाइम तो हो गया। वेणु संघर्ष जो बंधन दग्धा साम्य तद्वनम एवं गुण जो देहा साम्य तत्क्रिया। भगवान अंतिम में कहते हैं कि देखो ये जो सात्विक का सेवन है ये ज्ञान तक पहुंचा देगा और इसके बिना महावाक्य सुन करके भी ज्ञान नहीं होगा। रहस्य बताया गया। कहते हैं कि अच्छा यह ज्ञान हो जाने के बाद फिर क्या होगा? जैसे बांस के जंगल में संघर्ष से अग्नि पैदा हो जाती है और वह अग्नि सारे बांस के जंगल को जला करके ठंडी हो जाती है, तब बनम दग्धा साम्य थी। इसी प्रकार से एवं गुण जो देहा साम्यति तत्क्रिया, इसी प्रकार से यह देह जिससे हम साधन कर रहे हैं, साधन को उपदेश किया जा रहा है, तीनों गुणों से उत्पन्न होने वाला है। इस तीनों गुणों से उत्पन्न देह के द्वारा ये क्रिया जो भगवान ने पीछे साधन की बताई, यह क्रिया क्या है? वही अग्नि मंथन की तरह से अग्नि पैदा की गई है यह क्रिया। और यह क्रिया रूपी अग्नि जो है ना, तीनों गुणों से बने हुए देह को जला करके राख भस्म बना देगी। माने अग्नि का भी शांति हो जाएगी, साधन भी शांत हो जाएगा। ये जो साधन बताए गए साधन भी अंततो गत्वा शांत हो जाएंगे। अब कल ये रहने दीजिए।